नमस्कार, सीजी जनमत में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं आज भिलाई नगर निगम के परिसर में, जहां पर एक शिकायत आई है हमारे पास में कि भिलाई नगर निगम के अंदर में एक अवैध रूप से कैंटीन का संचालन हो रहा है। हमारे बीच में क्या नाम है रविकांत सर? सिंह। रविकांत सिंह। रविकांत सिंह। अ, क्या शिकायत हुई है और क्या इसमें पूरा जो है मामला है, क्या मैटर है? थोड़ा समझाएंगे विस्तार से। सर, मैं 29 फरवरी को एक गुमटी के लिए आवंटन किया था कमिश्नर साहब को, जिसमें फ़ोटोकॉपी मशीन दुकान डालने के एवज़ में, मतलब महिला समूह के नाम से। पहले से। तो मुझे प्रीति सिंह ज़ोन आयुक्त थी जो मतलब इस विभाग को देखने वाली, तो उनके तरफ से मुझे 7 तारीख के लेटर में उनका साइन है, लेकिन मुझे 11 तारीख को फ़ोन करके बुलाया गया और मुझे लेटर दिया गया जिसमें लिखा हुआ था कि आपको हम पहले से यहाँ पे मतलब हमारे निगम में एक तो पहले से फ़ोटोकॉपी मशीन दुकान है, जिसके कारण हम आपको आवंटित नहीं कर सकते हैं। तो मैं उस लेटर को लेके चुपचाप वहाँ से आ गया। फिर मैंने सूचना के अधिकार के तहत में एक लेटर लगाया कि यहाँ 20 से 25 साल पहले से एक कलेक्टेड से आवंटित हुआ कैंटीन है, नाश्ता कैंटीन। उसके अलावा यहाँ पे 2 कैंटीन और दिया गया है। तो वो किस आधार पे दिया गया है, उसकी जानकारी मुझे मतलब पूरे दस्तावेज के तो साथ। उसकी जानकारी आपने सूचना के अधिकार से निकाली थी? जी, जी। तो किस तरीके से निकाला था उसको? मैंने सूचना के अधिकार में एक आवेदन लगाया था कि मुझे मतलब यहाँ पे जो एक कैंटीन पहले से है, जैसे मुझे बताया गया है कि मैं एक तो फ़ोटोकॉपी मशीन दुकान है, इसलिए हम आपको आवंटित नहीं कर सकते हैं। तो आप इसके जो मुझे एक फ़ोटोकॉपी मशीन दुकान है, तो आप मुझे आवंटित नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे एक कैंटीन पहले से था, 2-2 कैंटीन आपने किस आधार पे आवंटित किया? इसी की जानकारी के लिए मैंने ना सूचना के अधिकार में लगाया था। तो उसका जवाब मुझे 25 दिन तक नहीं आया। तो फिर मैं जाके फिर वो सूचना के अधिकार में पूछा कि मेरे लेटर का जवाब नहीं मिल रहा है, तो मैं आगे कलेक्टेड में जाऊँगा ऐसे करके। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका लेटर तैयार है। तो उन्होंने मेरे को लेटर दिया है, मेरे पास उसका है सूचना के अधिकार का लेटर। अच्छा, ये जो सूचना के अधिकार में आपने जो लगाया था, जी। तो इसमें मैंने देखा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय सर। शहरी आजीविका जी सर। मिशन के तहत जी सर। जो कैंटीन यहाँ जो चल रही है, जी सर। तो क्या उस कैंटीन को इससे कुछ मिला है, परमिट है या नहीं कुछ है? सर, उसमें क्या है, सूचना के अधिकार में मुझे मतलब अवगत कराया गया कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन विभाग में कोई नस्ती और कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। तो इसका सीधा ये कहा जा सकता है कि ये जो कैंटीन जो यहाँ पे जो 2 कैंटीन जो है, जी सर। जो कलेक्टेड से जो तय हुई कैंटीन है, वो तो चल रही है। जी सर। जी। वो तो मान्यता है जी उसकी। सर। और जो 2 कैंटीन चल रहे हैं, वो मतलब अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। अवैध जब सर मतलब सूचना के अधिकार में जब बताया जा रहा है कि नस्ती और अभिलेख कोई उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब है कि उसको अवैध रूप से चलाया जा रहा है अधिकारियों द्वारा मिलजुल के। क्योंकि निगम के बाहर में समझ में आता है कि आदमी कोई भी चला सकता है, लेकिन निगम के अंदर में बिना अधिकारियों के सहमति से कैसे आप कैंटीन चला सकते हो बिना अनुमति के? तो अभी आप इस पर क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ सर कि मैंने इसके बाद में ना, सूचना के अधिकार के बाद मैंने कमिश्नर साहब के पास भी एक लेटर लगाया था 4 तारीख को। तो 4 तारीख उसके बाद 2 दिन छुट्टी हो गई थी, जिसके कारण मैं सोमवार को सुबह से शाम तक देखा, कोई जवाब नहीं मिला। तो मैं शाम को कमिश्नर साहब से मिलने गया था। तो कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, तो बाहर ही निकल रहे थे, तो मेरे से मुलाकात हुई। बोले, आप यहाँ क्यों खड़े हो? तो मैंने बोला, सर मेरे को इस लेटर का जवाब अभी नहीं मिला है, तो आप मेरे को क्या है? तो उन्होंने यही बोला कि ये महिला वाले मैटर क्यों आप बना के रखे हुए हो? आपको निगम में हम आवंटित नहीं कर सकते हैं, आप जहाँ बाहर बोलोगे हम आपको बाहर में आवंटन कर देंगे। तो जब आप मुझे बाहर में अगर लेना रहता सर, तो आप तो बाहर में भी मुझे आवंटित करोगे तो पैसा लोगे। अच्छा, जिस तरीके से अगर आपको बाहर में आवंटित किया जा सकता है, जी सर। जैसा कि आयुक्त महोदय ने कमिश्नर कहा, बोल रहे हैं। कमिश्नर ने जो कहा, जी, जी। तो ये जो भिलाई निगम के जो अंदर में, जो इस परिसर में जो कैंटीन चल रही है, जी सर। तो इनको क्या आयुक्त की तरफ से कोई परमिशन मिला है क्या? अब जिस टाइप से आयुक्त साहब ने मेरे मतलब लेटर का जवाब नहीं दिया,
मौखिक रूप से जब वो मुझे बोल रहे हैं कि आपको निगम में आवंटित नहीं करेंगे, आप महिला वाला मैटर क्यों बना के रखे हुए हो, जी। तो हम आपको निगम में आवंटित नहीं करेंगे, बाहर में कर देंगे। इसका मतलब सही बात है कि कमिश्नर साहब का भी परमिशन होगा तभी तो चल रहा है। बल्कि अगर कमिश्नर साहब का परमिशन अगर नहीं भी है तो मुझे सूचना के अधिकार में तो उनका मतलब किस आधार पे उनको आवंटित किया गया है उसका कोई दस्तावेज नहीं है निगम के पास, तो किस आधार पे उसको उन लोगों का कैंटीन निगम के अंदर में चल रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई राजनीतिक दबाव के कारण शायद दिया गया हो? और सर कांग्रेस की सरकार में उनकी कैंटीन चालू हुई थी, तो बोल सकते हैं सर कि कांग्रेस की सरकार में हो सकता है। और हमारे बीजेपी की सरकार में मान के चलिए कि बीजेपी की सरकार नहीं है। अब वो इस चीज़ को आचार संहिता लगा हुआ है, नहीं तो अगर आचार संहिता नहीं रहता तो इसकी जांच जरूर होती अच्छे से। अच्छा, अभी जैसे कि आचार संहिता लगा हुआ है जी और मेरे ख्याल से शायद पार्षद रिकेश सेन भी है और अभी विधानसभा से उन्होंने विधायक का पद भी जीता हुआ है, जी। तो क्या उनके संज्ञान में ये बात है? नहीं सर, मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि रिकेश सेन जो पार्षद और आज विधायक है, अगर उनके संज्ञान में रहता तो अवैध रूप से कहीं भी निगम में कोई काम होने नहीं देते। जी, तो ये कुछ अधिकारियों का सहमति से या पिछले सरकार की सहमति से ये कैंटीन अवैध रूप से अभी चल रहा है। अगर अवैध रूप से नहीं होता तो उसका कोई ना कोई दस्तावेज मुझे संलग्न किया जाता, जिसका मुझे कोई मतलब वो तो साफ-साफ उन लिख रहे हैं ना कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन विभाग में कोई नस्ती और अभिलेख उपलब्ध नहीं है। जैसा कि भिलाई निगम में एक अवैध कैंटीन चल रही है, जिसके लिए सूचना के अधिकार के तहत रविकांत सिंह जी ने जो है आवेदन लगाया और आरटीआई में जो है कोई नस्ती और अभिलेख का जो है उल्लेख नहीं मिला। तो ऐसा भी संभव हो सकता है कि अधिकारियों दो-दो की कैंटीन साठगांठ से दो कैंटीन चल रही है, अधिकारियों की साठगांठ से शायद इस प्रकार से अवैध रूप से कैंटीन का संचालन भिलाई नगर निगम क्षेत्र में हो रहा है।